तेलंगाना हुकूमत की तरफ से जारी करदा प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत 6 गारंटी स्कीम को हासिल करने के लिए किस तरह फॉर्म फिल करना है आपको समझा रहे हैं। ये फॉर्म आप 28 दिसंबर 2023 से 6 जनवरी 2024 तक सबमिट कर सकते हैं। आइए फॉर्म को समझते हैं। सबसे पहले इसमें खानदान के सरबराह यानी जिसके नाम से फॉर्म सबमिट किया जा रहा है उनके बारे में तफसीलात देनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको उनकी तस्वीर की ज़रूरत है और एप्लीकेशन नंबर वहाँ पर तब का तब लिख दिया जाएगा, उसको आप लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो एक में लिखना है जिसके नाम से फॉर्म अप्लाई हो रहा है उनका नाम। दूसरे नंबर पर है वो औरत हैं या मर्द हैं, वहाँ पर आपको बॉक्स में निशान डालना पड़ेगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर है आप किस तबके से किस कास्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, SC ST BC अक़लियत यानी माइनॉरिटी वगैरह। चौथे पे तारीख़ पैदाइश यानी डेट ऑफ बर्थ और पाँचवें नंबर पर आधार नंबर लिखना पड़ेगा। छठे नंबर पर राशन कार्ड नंबर, सातवें में आपका मोबाइल नंबर। उसके बाद आठवें में आपका पेशा यानी आप किस पेशे से कौन सा काम करते हैं वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। 90 नंबर पर है जिसके नाम से हम फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उनके ख़ानदान में कितने लोग हैं। जैसे अगर वालिद के नाम से फॉर्म अप्लाई हो रहा है तो वहाँ पर उनके बीवी का नाम, उनके बच्चों का नाम वगैरह यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और साथ में दरख्वास्त दहिंदे से उनका रिश्ता क्या है, यानी अगर बीवी है तो यहाँ पर बीवी फीमेल यानी जिन्स यानी फीमेल, उसके बाद तारीख़ पैदाइश उनकी और आधार नंबर। उसके बाद ऐसे ही उनके बच्चे, उनके बेटियाँ बेटे वगैरह उनके जो है ना नाम, उनसे रिश्ता, लड़की है या लड़का, उनकी तारीख़ पैदाइश और आधार नंबर यहाँ पर लिखना पड़ेगा। फिर ज़रूरत है एड्रेस की यानी पते की, घर का नंबर, गांव, म्यूनसिपैलिटी, वार्ड नंबर, मंडल, ज़िला, ये सब यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अभयहस्तं गारंटी स्कीमों में सबसे पहले महालक्ष्मी स्कीम है जिसके तहत वादा किया गया है कि माहाना 2500 रुपये की माली मदद और 500 रुपये में गैस सिलेंडर फराहम किया जाएगा। इसको हासिल करने के लिए आपको इन स्कीमों के जो बॉक्स है वहाँ पर टिक करना पड़ेगा कि आपको ये 2 स्कीमें चाहिए। उसके बाद आप गैस कनेक्शन नंबर नीचे लिखेंगे। उसके बाद आप कौन सी कंपनी से गैस सिलेंडर लेते हैं वो कंपनी का नाम और सालाना यानी 1 साल में आपको कितने गैस सिलेंडर की ज़रूरत होती है उनकी तादाद यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद स्कीम है राइतु भरोसा स्कीम यानी किसानों के लिए। इसके तहत दावा किया गया है कि किसानों को सालाना फी एकड़ 15,000 रुपये की माली मदद की जाएगी। तो यहाँ पर जो बॉक्सेस है एक में किसान लिखा गया है, अगर किसान है तो किसान पे टिक डालें, खौलदार किसान है तो खौलदार किसान पे टिक डालें। उसके साथ यहाँ पर अपने खेत का, पट्टेदार का पासबुक नंबर लिखें। और अगर आपकी ज़मीन किस तरह की है, ज़ेरे काश्त ज़मीन जैसे कि तरी है या खुश्की है, उसके बारे में सर्वे नंबर, रुकबा वगैरह यहाँ पर तफसीलात लिखें। दूसरी इसकी जो सहूलत है, ज़राई मज़दूरों को सालाना 12,000 रुपये यानी आपके निगरानी में मज़दूर काम कर रहे हैं तो उनके लिए भी 12,000 रुपये सालाना मिलेंगे यानी एक महीने का 1,000 रुपया। उसके लिए आपको रोज़गार गारंटी कार्ड नंबर यानी एम्प्लॉयमेंट गारंटी कार्ड नंबर यहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसके बाद स्कीम है इंदिरा हाउसिंग स्कीम। ये स्कीम उन लोगों के लिए है जिनका ज़ाती घर नहीं है या फिर जिनका घर है लेकिन बिल्कुल टूटी फूटी हालत में है, तो उसके लिए हुकूमत की तरफ से माली मदद की जाएगी। और एक स्कीम है शोहदा, जो आज़ादी तेलंगाना तहरीक के वक्त जो शहीद हुए या जो मुतासिर हुए उनके लिए ये स्कीम है। उसके लिए शहीद का नाम, कौन से साल वो शहीद हुए, FIR नंबर, उनका डेथ सर्टिफिकेट का यहाँ पर तफसील देनी पड़ेगी। क्या आपने तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लिया? अगर हाँ है तो हाँ में टिक करिए, अगर नहीं है तो नहीं में टिक करिए। अगर आपने हिस्सा लिया है तो आपका FIR नंबर और किस साल आप इसमें हिस्सा लिए, और अगर जेल गए हैं तो जेल में किस तरह की सज़ा आपने झेली, कितने जैसे जेल का नाम, किस मुकाम पर जेल थी, सज़ा की तफसीलात, वो सब यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी।
उसके बाद है गृह ज्योति स्कीम। खानदान को फी माह 200 यूनिट मुफ्त बरखी बिजली फराहम की जाएगी। इसके लिए आपको माहाना घरेलू बिजली की कितनी खपत हो रही है उसकी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अगर 100 यूनिट आपके जल रहे हैं तो यहाँ पर उसमें निशान डालें। 100 से 200 यूनिट्स हैं और 200 से जायद भी है तो यहाँ पर बॉक्स में आप राइट डालें। आप उसके साथ आपको आपके घरेलू जो के नीचे घरेलू आपका मीटर का नंबर लिखें। चयuta स्कीम के तहत 4,000 रुपये माहाना और माजूरी पेंशन के तौर पर 6,000 रुपये माहाना हासिल करने के लिए आपको यहाँ पर तफसीलात दर्ज करनी पड़ेगी। जो लोग ऑलरेडी पेंशन ले रहे हैं वो अप्लाई मत करें। माजूर अफराद यहाँ पर इस बॉक्स में टिक डालें और साथ में सदारम सर्टिफिकेट नंबर भी लिखें। उसके अलावा ये पेंशन ज़ईफ, लाइन वर्कर्स, डायलिसिस के मरीज, बीड़ी मजदूर और तन्हा खातून यानी ऐसी खवातीन जिनके 35 साल तक भी शादी नहीं हुई उनके लिए भी ये सहूलत मुहैया की गई है। बेवा, हैंडलूम वीवर्स, एड्स के मरीज, फिलेरिया के शिकार लोग, बीड़ी के ठेकेदार को भी ये पेंशन दी जाती है। इस फॉर्म को सबमिट करने के साथ आपको आधार कार्ड की ज़ेरॉक्स कॉपी और सफ़ेद राशन कार्ड की ज़ेरॉक्स कॉपी देनी पड़ेगी। इसके अलावा दस्तखत, नाम और तारीख लिखकर ये फॉर्म सबमिट करें और जो रसीद दी जाती है वो आप अपने पास रखें। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि अलग अलग स्कीम से फ़ायदा उठाने के लिए कुछ नंबरों की ज़रूरत होती है। जैसे कि गृह ज्योति स्कीम में जो घरेलू मीटर का नंबर है वो आपको लाइट की बिल में यहाँ मिल जाएगा, जिसे हरे रंग से निशानदही की गई है। इसके अलावा महालक्ष्मी स्कीम में गैस सिलेंडर का जो नंबर गैस सिलेंडर कनेक्शन नंबर है वो यहाँ पर इस तरह यहाँ पर लिखा होता है आपकी पासबुक में। और तेलंगाना आज़ादी तहरीक के लिए जो लोग हिस्सा लिए हैं या कोई शहीद हुए हैं तो उनके FIR नंबर यहाँ पर जो निशानदही की गई है ये नंबर आपका FIR नंबर हो सकता है, तो ये वहाँ पर लिखें।